बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम कुछ स्पेशली डिज़ाइंड डायोड्स पढ़ेंगे। पहले हमने डायोड का एक फंक्शन पढ़ा है कि ये रेक्टिफिकेशन करने के काम आ सकता है। अब कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए डायोड्स को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड का शॉर्ट नेम है एलईडी। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। ये ऐसा पीएन जंक्शन है जो लाइट को एमिट करने के लिए यूज होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। अ पीएन जंक्शन विच इज यूज्ड फॉर एमिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसका सिंबल ये डायोड की तरह ही है। ये इसका पी रीजन है और ये वर्टिकल लाइन इसका एन रीजन है। तो लेकिन इसको क्योंकि ये लाइट एमिट करेगा तो इसका सिंबल हम इसके साथ ये एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा देंगे। ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बाहर की डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा। एलईडी हम स्पेशल मटेरियल के बनाते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो डायोड है वो लाइट को, विजिबल लाइट को एमिट नहीं कर सकते। तो एलईडी हम बनाते हैं गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड से। इसके बाद हम इसकी वर्किंग बताएंगे कि इसमें से लाइट कैसे एमिट होती है। तो याद रखो जो एलईडी है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड ऑपरेट किया जाता है। एलईडी इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस में एन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पी की तरफ और पी से होल मूव करेंगे एन की तरफ। तो रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो होल्स के साथ कंबाइन होंगे। हमने पढ़ा है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं और जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन होगा तो इसका मतलब वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगा, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो वो फोटोन को एमिट करता है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद द होल अ फोटोन इज एमिटेड। और इस फोटोन की जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप पे डिपेंड करती है। अगर हम डायोड बनाएं सिलिकॉन या जर्मेनियम का तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करता है। तो विजिबल लाइट को एमिट करने के लिए हम गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का एलईडी बनाते हैं। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं। एलईडी बहुत सारी जगह पे यूज हो रहे हैं। एलईडी यूज हो रहे हैं लाइट इंडिकेटर्स के तौर पे। जैसे आप देखते हैं कि अगर हम टीवी को ऑन करें तो उसका एक एलईडी रोशन हो जाता है जिससे पता चल जाता है कि अब इसमें पावर है। और अगर हम इसको ऑफ कर दें तो वो एलईडी ऑफ हो जाता है। इसी तरह एसी के अंदर और मुख्तलिफ डिवाइसेस में इंडिकेटर के तौर पे कि वहां पे पावर मौजूद है या पावर नहीं है, हम एलईडी को यूज करते हैं। आजकल जो जदीद लाइट्स हैं वो एलईडी लाइट्स हैं। तो एलईडी को हम लाइट के सोर्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। आजकल जदीद जो टेलीविजन हैं वो एलईडी टीवी हैं जिनमें बहुत सारे एलईडी मिलकर पिक्चर स्क्रीन पे बना रहे हैं। और जहां भी आपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखा है, कैलकुलेटर्स पे, डिजिटल वोल्ट मीटर पे, डिजिटल मल्टीमीटर पे, डिजिटल वॉच पे एटसेट्रा, वो 7 सेगमेंट असल में 7 एलईडी होते हैं जो इस तरह करके डिजाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलईडी हैं। इन 7 एलईडी की मदद से आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। मसलन फर्ज करो हमने लिखना है 2, तो हम सिर्फ इन वाले एलईडी को ऑन कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो ये हम 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप देखिए ये मैंने 5 एलईडी ऑन किए हैं तो इनसे ये डिजिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह 0 से 9 तक हम कोई भी डिजिट डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद सेकंड पीएन जंक्शन है फोटोडायोड। फोटोडायोड ऐसा पीएन जंक्शन है जो लाइट को डिटेक्ट करने के काम आता है। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। अ पीएन जंक्शन विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोडायोड। इसका सिंबल एलईडी की तरह है, बस इसमें जो लाइट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन की बजाय इनवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे। तो ये फोटोडायोड का सिंबल है। ये इसका पी रीजन है और ये वर्टिकल लाइन इसका एन रीजन है। और यहां पर लाइट हम इसके ऊपर से फॉल करेंगे और ये लाइट को डिटेक्ट करेगा। याद रखो जो फोटोडायोड है वो हमेशा रिवर्स बाइस में ऑपरेट करता है।
तो यहाँ पे फर्ज करो ये हमारे पास एक फोटो डायोड है जिसके साथ हमने एक लोड रेजिस्टेंस R लगाई हुई है और उसके साथ हमने बैटरी लगाई है। अब क्योंकि हमने P रीजन के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगाया है और N रीजन वाली साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये फोटो डायोड रिवर्स बाइस है। जब लाइट यहाँ पे फॉल नहीं करेगी तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स की तादाद बहुत कम होगी और तकरीबन नेग्लिजिबल इसमें से करंट पास करेगा। लेकिन जैसे हम इस पर लाइट पास फॉल करेंगे तो इसके अंदर बाउंड ब्रेक होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पैदा होंगे, जिसकी वजह से जो करंट है वो राइज करेगा और डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जब हम इस पे लाइट मारेंगे तो इस सर्किट में से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा और जब लाइट फॉल नहीं करेगी तो इस सर्किट में से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो करंट की मदद से हम इस लाइट की मौजूदगी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बाइस क्यों ऑपरेट करते हैं। तो आपने बताना है फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बाइस में ऑपरेट करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ लाइट कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन जब लाइट फॉल करती है तो उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पैदा होते हैं और डिटेक्टेबल करंट पास करेगा और इस तरह हम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस ऑपरेट करते तो बेशक इस पे लाइट फॉल करें या ना करें, इसमें से करंट का फ्लो जारी रहेगा, तो इस तरह हम लाइट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। याद रखो इसके अंदर से जो करंट पैदा होगा, फ्लो करेगा, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम रिवर्स करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ग्राफ बनाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसका मतलब है जो करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसमें करंट भी बढ़ेगा और अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को कम करेंगे तो इसमें करंट भी कम हो जाएगा। फोटो डायोड की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि डिटेक्शन फॉर बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट। हम इसको विजिबल और इनविजिबल दोनों लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम इसको ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे स्विच जो ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ किए जा सकते हैं। याद रखो ये एक वेरी फास्ट स्विच है जो नैनो सेकंड में ऑन ऑफ हो सकता है। इसको हम लॉजिक सर्किट्स में यूज करते हैं और इसको हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में भी यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ फोटो डायोड, तो आप ये 4 एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। लास्ट वन है हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल ऐसा पीएन जंक्शन है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, अ पीएन जंक्शन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल में एक थिक रीजन होता है एन टाइप और उसके अराउंड एक थिन रीजन होता है पी टाइप। अब याद रखो फोटोवोल्टिक सेल के लिए बाइसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। फर्ज करो ये हमारे पास पीएन जंक्शन है जिसमें थिन रीजन है पी टाइप और थिक रीजन है एन टाइप। इसके साथ हमने ये वायर्स और लोड रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट कर दिया है। अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन हाई है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन लो है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे एन से पी की तरफ, तो फिर एन साइड वाले एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे और पी साइड वाले एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और वो नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। तो इस तरह एन साइड के जंक्शन की एन साइड पे पोटेंशियल हाई हो जाएगा और जंक्शन की पी साइड पे पोटेंशियल लो हो जाएगा। अब क्योंकि पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, जब हम इस पे लाइट फॉल करेंगे तो लाइट फॉल करने से इसमें बॉन्ड ब्रेक होंगे और इसमें माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पोटेंशियल बैरियर की मदद से ये सर्किट में फ्लो करेंगे। ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और वो इधर जंक्शन से बाहर निकलेंगे और इधर पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और इधर क्योंकि हाई पोटेंशियल है तो वो इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह लाइट फॉल करने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो पी से एन की डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा और अगर हम कन्वेंशनल करंट ड्रा करें तो कन्वेंशनल करंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है,
तो यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में है। अगर हम कन्वेंशनल करंट को शो करें तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी एन रीजन से पी रीजन की तरफ कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।